आप देख रहे हैं लव इंडिया नेशनल, क्योंकि इरादे हमारे साफ हैं, इसलिए लोग खिलाफ हैं, फिर भी हम आपको दिखाते हैं कड़वा सच। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बनवारी लाल कंचन ने कहा कि आयकर में विदेशों की तरह सभी छोटे बड़े व्यापारियों को शिक्षा व चिकित्सा की निःशुल्क सुविधा मिले। उन्होंने व्यापारियों का दुर्घटना बीमा तथा पेंशन पर भी जोर दिया। व्यापारी सम्मान को ध्यान में रखकर करदाता व्यापारियों को शस्त्र लाइसेंस में छूट देने व कृषि अधिनियम के बदलाव और बिजली बिलों में घरेलू और व्यावसायिक में समानता रखने की बात कही। इसके अलावा टोल वसूलने में मनमानी बंद करने, फास्टैग न होने पर डबल टोल टैक्स वसूलने पर विरोध जताया। उन्होंने कहा कि खाद्य विभाग द्वारा जांच के दौरान पैकिंग उत्पाद की सैंपलिंग में व्यापारियों को गवाही में न डालकर सीधे कंपनी के खिलाफ कार्यवाही करने की बात रखी। इससे पहले सर्किट हाउस पहुंचने पर व्यापारियों ने प्रांतीय अध्यक्ष का फूल माला से स्वागत किया। व्यापारी एकता मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। इस दौरान जिला अध्यक्ष दीपक अग्रवाल, कोषाध्यक्ष प्रदीप गुप्ता, उपाध्यक्ष सचिन वर्मा, राहुल खन्ना, पूरन सिंह सैनी, जयदेव यादव, नीलकांत अग्रवाल, विवेक अग्रवाल, अपूर्व अग्रवाल, डॉक्टर सर्वेश अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। दीपक अग्रवाल, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल। आज किस संबंध में मीटिंग की गई थी? आज हमारे प्रांतीय अध्यक्ष श्री बनवारी लाल कंचल जी मुरादाबाद में उपस्थित थे सर्किट हाउस में। वहाँ पर उन्होंने उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के व्यापारियों को बुलाया था और मीटिंग जो व्यापारियों की समस्या उस संबंध में की गई थी, जिसमें मेन पॉइंट यह था कि जो सैंपलिंग होती है दुकानों से, अगर पैक माल आता है तो सैंपल फेल होने पर उस दुकानदार की जिम्मेदारी हो जाती है। वो जिम्मेदारी उस दुकानदार की ना होकर कंपनी वालों की होनी चाहिए और दुकानदारों को गवाह के रूप में रखना चाहिए। नंबर 2, अगर किसी का फास्ट ट्रैक ख़त्म हो जाता है तो सरकार उसे डबल कैश लेती है। उसके लिए सरकार को फास्ट ट्रैग ख़त्म होने पर अगर हो जाता है वायदे में तो 5 या 10% बढ़ाकर, या 100 रुपये का फास्ट ट्रैग है तो 110 रुपये ले ले, 120 रुपये ले ले, ना कि 200 रुपये ले। नंबर 3, एक समस्या इस साथ में ये आई है कि अभी जो डीजल की गाड़ियां हैं वो 10 साल की कर दी गई हैं और पेट्रोल की 15 साल की। बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं कि जिन्होंने 10 साल में 15,000 20,000 किलोमीटर भी गाड़ी नहीं चलाई, जो गाड़ी उनकी बिल्कुल फिट है और आरटीओ से भी फिटनेस द्वारा उन्हें प्रदान किया गया है, जबकि उन गाड़ियों को भी 10 साल की बंद कर दिया गया। और दिल्ली में अभी पीछे एनसीआर में 7 साल की गाड़ियों पर भी रोक लगा दी गई, जो कि गलत है। जब सरकार हमसे 15 साल का पैसा ले रही है, रजिस्ट्रेशन फीस ले रही है, तो 15 साल तक तो अनिवार्य रूप से गाड़ियों को सड़क पर रोका नहीं जाना चाहिए। और ये भी नियम है कि 50-60 किलोमीटर से पहले टोल टैक्स नहीं होने चाहिए, जबकि यहाँ से आप दिल्ली जाते समय टोल टैक्स हर 20 किलोमीटर पर 25 किलोमीटर पर आपको टोल टैक्स मिल जाएगा। 3-4 टोल टैक्स यहाँ से दिल्ली जाते समय पड़ जाते हैं। और जो है एक इनकम टैक्स में समस्या है कि 17-18 के नोटिस लगातार लोगों पे आ रहे हैं और 18-19 के, जो कि गलत है, क्योंकि उस टाइम जीएसटी और जो वेट चल रहा था। नोटिस क्या आ रहे हैं? वेट के और जीएसटी के खुद सरकार को नहीं मालूम था कि वेट और जीएसटी में इस टाइम क्या अंतर है, क्या एवरेज है। उनके पोर्टल में गड़बड़ी हुई है, उस पोर्टल की गड़बड़ी होने की वजह से वो नोटिस व्यापारी पा रहे हैं, जिसको हमें व्यापारी को उठाना पड़ रहा है। सरकार को उसको ख़त्म कर देना चाहिए। और जो 17 के नोटिस आ रहे हैं, 18 के नोटिस आ रहे हैं, उस पर वो 12% की दर से ब्याज भी ले रहे हैं, जो कि गलत है, क्योंकि अब सन 24 चल रही है। पता लगा अगर 5 रुपये किसी पे है तो 10 रुपये का ब्याज उस पर अब तक पड़ गया। इसी तरह की विभिन्न और एक कुछ व्यापारियों का शिकायत थी कि हम 24 तक का नगर निगम का टैक्स दे चुके हैं, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, और वो अब ऑनलाइन जो सर्वे हो रहा है उस हिसाब से हमारा जैसे 20,000 की रसीद कट गई और 24 तक का टैक्स दे चुका है, और अब हमारी रसीद 2 लाख की आ गई या 1.5 लाख की आ गई या 2.5 लाख की आ गई। हम क्या करें? एक नीति सब गवर्नमेंट में एक जगह होनी चाहिए। और अभी पीछे 4XB की गाड़ी पे भी बैन लगा दिया गया था दिल्ली में।
NCR में, जो कि गलत है। इसी तरह की विभिन्न समस्याओं को व्यापारियों ने उठाया और जिसका उन्होंने जवाब भी दिया और भविष्य में आगे ऊपर लिखने के लिए कहा है। उन्होंने कहा मैं जिस विभाग से संबंधित अधिकारी है उससे उसको लिखूंगा और उसका समाधान कराऊंगा। यह आश्वासन पूर्व सांसद जी ने दिया। पूर्व सांसद जी श्री बनवारीलाल कंचल जी और आज के हमारे प्रांतीय अध्यक्ष।